जी शंकराचार्य जी हैं, अभी जी। मुक्तेश्वरानंद जी, जी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है हम पे, उनकी बहुत कृपा है हम पे, वो बनी रहनी चाहिए। तो ये लगाओ कि क्या विशेष वजह है? वो हर बड़े कार्यक्रम में एक बार आपको जरूर लपेट लेते हैं। हमको तो वो हर जगह। जोशी मठ में भी आपको लपेटा था, महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। हम भविष्य वक्ता हैं ही नहीं। हमने ऐसा कहा नहीं है कि हम भविष्य वक्ता हैं। अरे भाई कोई पूछने आए तो हमें कोई अनुवाद भरेगा, कोई भाव आएगा, कोई वार्ता मन में आएगी, जैसे चित्त में आएगी। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से गुरु का काम क्या है? उत्तर देना। जो भी जिनकी सामर्थ्यता होती है वो अपने हिसाब से देते। हमें जो बागेश्वर वाला जी है, सन्यासी बाबा का आभास होगा, मन में जो प्रेरणा लगी, हम उत्तर दे देते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, और हम इस देश में भविष्य वक्ता स्वयं बनना भी नहीं चाहते। हम इस देश के लोगों को भविष्य वक्ता बनाना भी नहीं चाहते। तो ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है, उससे हमको जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? क्यों? हाँ, ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया? या भारत कब नंबर 1 बनेगा? या विराट कोहली की फॉर्म कब वापस आएगी? एक आप वो बताओ, न्यूज क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप जो हारे हैं, बाबा ने क्यों नहीं बताया कि हार रहे हमारे सट्टे में रुपये चले गए? हम तो इतने पके हुए हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता है, और ना हम भविष्य वक्ता बनना चाहते। अगर भगवान हमको मौका दे तो हम भविष्य निर्माता बनना चाहते, और लोगों को भी भविष्य निर्माता बनाना चाहते, वो भी अपने भविष्य का खुद निर्माता। तो फिर ये भविष्य वक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, भविष्य देखना एक अलग है, हाँ, वर्तमान सिचुएशन को बताना एक अलग है। भविष्य के क्या घटित होने वाला, भविष्य का मतलब है कि क्या घटित होने वाला। तो वो अंदाजे से तो मौसम विभाग भी बताता है, वो भी तो भविष्य बताता है मौसम विभाग, कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है, ओले आने वाले हैं, और नहीं भी कई बार आते। ये भी जरूरी नहीं है, हवा चल जाए तो ओले भग जाते। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, ये परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। हाँ, एक वैदिक, हाँ, वो पिछले समय में। हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते। तो फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। नहीं, नेवर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हम भविष्य वक्ता हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते हैं। आज तक एक भी इंटरव्यू में जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं और हमें जो आभास लगता है, और वो उसकी खुली किताब केवल भारत में हो चुका है। जो घटित हो या जो भी होने वाला हो, ये नहीं हम कह सकते कि हम भविष्य बता सकते हैं। मान लीजिए अगर मूड बना, और वो परंपरा है, गद्दी है, जो हमारे दरबार की परंपरा चल रही, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है, हमें हनुमान जी महाराज का जो भी प्रसाद गुरु जी ने दे रखा, उसके भरोसे पे कुछ अगर आभास लगेगा तो हम कह देंगे। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर की रफ्तार की चाल पे चल रहे हैं, तो अगर लगा कि आप 2 किलोमीटर में इतना जो है तय कर सकते हैं तो बता सकते हैं भाई आप। मतलब ऐसे हम अगर पूछे कि हमारा ब्याह कब होगा तो आप नहीं बता सकते हो? काहे को अर्जी लगाओ। या हमारे कई बच्चे होंगे, अगर ऐसे सीधे पूछे तो ये नहीं। देखिए, ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। हम पूछें तो बताएं। तो अनुभव में जब ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगेन ये प्रेडिक्शन आपके बारे में। हाँ, ज्योतिष पे तो मैं विश्वास करता हूँ। कैलकुलेशन वही हमारे पास में गुरु प्रसाद है, बस, और कुछ खास नहीं। गुरु कृपा है, और हमने कभी ये बताया भी, कहा भी नहीं कि हम भविष्य वक्ता हैं।